नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्काई स्पीक्स पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र अपना प्यार दर्शाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की चर्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम कर्क राशि की बात करेंगे कि आगामी अक्टूबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसी रहेगी, आपकी धन स्थिति, कारोबारी स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी का क्या हाल होगा, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, इसकी पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी दोस्तों मित्रों को बताना चाहूंगा कि मेरा लाल किताब ज्योतिष का लेवल 1 कोर्स आगामी 17 अक्टूबर यानी प्रथम नवरात्र से नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं, और साथ ही केपी एस्ट्रोलॉजी का भी लेवल 1 कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूं 17 अक्टूबर से। तो जो भी मित्र, जो भी ज्योतिष प्रेमी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या लाल किताब ज्योतिष या कृष्णा मूर्ति पद्धति ज्योतिष यदि आप सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं। लाल किताब लेवल 1 कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे एक मैसेज में लाल किताब लेवल 1 कोर्स लिख करके भेजें, और यदि आप कृष्णा मूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए केपी लेवल 1 कोर्स मैसेज में मुझे लिख करके भेजें, आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी। मैं आपको संक्षिप्त सा इसके बारे में बता दूं कि ये जो कोर्स है इसमें आपको रिटन मटेरियल यानी पठनीय सामग्री भी दी जाएगी, और जो क्लासेस हैं वो जूम पर होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, यानी आप और हम लाइव बैठ करके एक एक सब्जेक्ट को, एक एक चैप्टर को हम लाइव बैठ करके करेंगे, और जो भी उस समय आपके प्रश्न होंगे उनका भी आपको तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। तो जो भी ज्योतिष प्रेमी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। दोस्तों, ये जो गोचर फल है ये वर्तमान ग्रहों की गोचर स्थिति पर आधारित होता है, और आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति व वर्तमान दशा अंतरदशा के कारण इसमें भिन्नता आना स्वाभाविक है, अतः इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। कर्क राशि, सबसे पहले जानेंगे आपकी सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। कर्क राशि के ऊपर इस समय सप्तम स्थान से यानी सप्तम भाव से शनि की दृष्टि है, और शनि अष्टमेश भी है। तो कर्क राशि वालों के लिए अभी सेहत के मामले में आपको सचेत रहना होगा, सेहत के मामले में आपको सजग रहना होगा, क्योंकि शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर के राशि पर दृष्टि जमाए हुए हैं, और चंद्र और शनि परस्पर शत्रु भी हैं। तो आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। शनि की वजह से सेहत में आपको दिक्कतें, परेशानी आ सकती हैं, खास करके यदि इस समय आपको शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही हो। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभेश शुक्र जो हैं वो धन भाव में है, और लाभ स्थान में राहु भी बैठे हैं। तो लाभ स्थान में राहु, यदि आपकी कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में है तो राहु आपको अचानक धन लाभ कराएंगे, और यदि शुक्र आपकी अशुभ स्थिति में है तो फिर राहु धन हानि भी करा सकते हैं। दूसरी तरफ लाभेश का धन भाव में आना धन वृद्धि को दर्शाता है, यानी बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, और बृहस्पति की छठे भाव से धन भाव पर जो दृष्टि है वो भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाती है, यानी धन के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा, खास करके यदि आपको इस समय बृहस्पति या शुक्र की ही दशा या अंतरदशा चल रही हो। राहु के मामले में राहु तभी शुभ फल देंगे यदि शुक्र शुभ होंगे, और यदि शुक्र अशुभ हुए तो राहु नुकसान देंगे, और वो भी अगर राहु की दशा अंतरदशा चल रही होगी तब। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए चौथा भाव देखा जाता है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए। बुध जो हैं टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, मीडिया,
प्रिंटिंग, इन सब कार्यों के मालिक हैं। गणित, मैथमेटिक्स। तो बुध चौथे भाव में बैठे हैं। यदि आप शिक्षा के इन विषयों से जुड़े हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, अनुकूल है। बुध आपको यहां पर बहुत ही अच्छी सफलता दिला सकते हैं, यानी कि शिक्षा में आपका खूब मन लगेगा। 17 अक्टूबर से सूर्य भी चौथे भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। हालांकि सूर्य नीच हैं, लेकिन सूर्य और बुध के यहां बैठने से बुध आदित्य योग बनेगा, तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान से संतान सुख देखा जाता है। केतु पंचम भाव में है और पंचम स्थान पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो संतान पक्ष से आपको अभी चिंता या परेशानी हो सकती है। यदि आप इस समय गर्भवती हैं तो आपको इस समय बहुत ही सचेत रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, आपस में झगड़ा हो सकता है, और शेयर मार्केट में केतु के आ जाने से अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे। लेकिन सोच समझ के निवेश कीजिए, क्योंकि पंचमेश मंगल अभी वक्री हैं, दशम भाव में है लेकिन वक्री हैं। सोच समझ के रिस्क, सभी रिस्क को ध्यान में देख करके ही आप आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बृहस्पति जो हैं छठे भाव में है। बृहस्पति छठे भाव में नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी नौकरी में तरक्की को दर्शाते हैं, या आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, समय पर आपके कार्य पूर्ण होंगे। बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि नौकरी में प्रमोशन को दर्शाती है, इंक्रीमेंट हो सकती है, आपके इंसेंटिव्स बढ़ सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। बृहस्पति की 12वें स्थान पर दृष्टि खर्चों को भी बढ़ा देती है। बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि बैंक बैलेंस को बढ़ाती है, लेकिन छठे भाव में बृहस्पति स्वयं रोग को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि रोग भाव के स्वामी भी हैं। इसके अलावा ऋण भी आप पर चढ़ सकता है, यानी कर्ज भी आप पर चढ़ सकता है। गृहस्थ सुख की बात करें, शनि सप्तम स्थान में है, शनि स्वराशि में है। गृहस्थ में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अन्य किसी भी शुभ या अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि की यहां से भाग्य स्थान पर दृष्टि भाग्य के मामले में थोड़ा विलंब करती है, या भाग्य में रुकावटें पैदा करती है, या भाग्य के लिए थोड़ा सा अशुभ है। शनि की लगन भाव पर दृष्टि, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सेहत व स्वास्थ्य के मामले में नुकसानदायक है। इसके अलावा आपके मान सम्मान और यश को भी कम करती है, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं, या आपके मान सम्मान या आपकी छवि पर कोई दाग या धब्बा लग सकता है, खास करके यदि आपको इस समय शनि की ही दशा या अंतर्दशा चल रही हो। शनि की चौथे भाव पर दृष्टि उन विद्यार्थियों के लिए अशुभ रहेगी जिनको शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। उनके लिए शनि जो है विद्या में बाधा पैदा करेंगे। इसके अलावा चौथे भाव पर शनि की दृष्टि परिवार से अलग कराती है, और यदि आप इस समय अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो शनि आपकी प्रॉपर्टी सेल करवा सकते हैं, लेकिन उनको जिनको शनि की ही दशा अंतर्दशा चल रही होगी। भाग्य भाव में मंगल वक्री होकर के आए हैं, बृहस्पति छठे भाव में है और शनि की दृष्टि है, तो भाग्य जो है अभी न्यूट्रल रहेगा, बहुत ज्यादा आपका भाग्य साथ नहीं देगा। कारोबारी स्थिति की बात करें, मंगल दशमेश है, स्वराशि में है, लेकिन मंगल 4 अक्टूबर को वक्री होकर मीन राशि में चले जाएंगे। कारोबार के लिए यह स्थिति बढ़िया नहीं, लेकिन केवल उनकी जिनको मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो यदि आपको मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए अभी कारोबार धीमा रहेगा, या कारोबार में परिवर्तन के योग भी बनते हैं। तो यह है दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए आगामी अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरी चर्चा की। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।